बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के पहले यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब बच्चों, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अब हम इस वीडियो में 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का जो दूसरा यूनिट है, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, आदात पर अमल, तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस दूसरे यूनिट का जो पहला सबक है, जमा, सात हिंसी आदात की हासिल वाली जमा, एडिशन अप टू 7 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस पहले सबक के जो सवालात है उनको हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आदात की जमा करना तो आपको पहले से आती है। बच्चों, आपको इस सबक में एक बात का ख्याल रखना होगा। अगर आप उस बात का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत आसानी से और तेज़ी से इस सबक के सवालात को हल कर सकेंगे। और बच्चों, वो क्या बात है, वो बात ये है कि आपको छोटे आदात की जमा की थोड़ी प्रैक्टिस करना होगी। जैसे बच्चों, वो 7 और 4 11 होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, 9 और 8 17 होते हैं, 8 और 8 16 होते हैं, 9 और 9 18 होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं। तो इस तरह के जो छोटे आदात की जो जमा है, इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप इन छोटे आदात की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से और तेज़ी से इस सबक के सवालात को हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहले सवाल में क्या करना है, पहले सवाल में हमें इन तीनों आदात की जमा मालूम करना है। बच्चों, अगर आप चाहे तो इन आदात की जमा आप इस तरह से आड़ी तरतीब में लिखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है बच्चों आड़ी तरतीब में इन आदात की जमा करने में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों आदात की जमा खड़ी तरतीब में लिखकर, कॉलम के फॉर्म में लिखकर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों आदात में ये जो सबसे बड़ा आदात है उसको लिख लेता हूँ, 32,50। उसके बाद हम इस अदद को लिखेंगे 1,099, और उसके बाद फिर ये 189 को लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन आदात की जमा मालूम करना है। तो ये 9 और 9 18। बच्चों, जब भी हम आदात की जमा करते हैं तो हम आदात की जमा करने के लिए सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करके पहले इकाई के मकाम पर जो हिंसे है, वंस प्लेस पर जो डिजिट्स है उनको ऐड कर देंगे। तो ये 9 और 9 18, 18 और 0 18, 18 में से 8 को यहाँ लिखेंगे, 1 को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। ये 9 और 8 17, 17 और 5 22, और ये एक 23, 23 के 3 यहाँ आएंगे, 2 को हासिल के तौर पर यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पर सैकड़े की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सैकड़े की जगह पर जो हिस्से उनकी जमा करेंगे। तो ये 2 और ये 0 2 और ये 0 2 और ये एक 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये 2 और एक 3 और ये 3 के 3। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों आदात की जमा क्या आ गई है, 33,338, 33,338। अब बच्चों हम देखेंगे कि ऑप्शन में ये कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 में ये नंबर लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब दूसरे सवाल को देखिए, दूसरे सवाल में क्या करना है, दूसरे सवाल में भी हमको क्या करना है, इन आदात की जमा मालूम करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप चाहे तो इन आदात की जमा इस तरह से आड़ी तरतीब में भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आड़ी तरतीब में जमा करते वक्त कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इन आदात को खड़ी तरतीब में लिखेंगे और फिर उनकी जमा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो बड़ा आदात है इसको लिख लेता हूँ, 5,513,6,2,7,4। अब हम इस अदद को लिखेंगे 7,8,9,4। उसके बाद इस अदद को लिखेंगे 7,2,6, और फिर आखिर में 29 को लिखेंगे। ठीक है, अब इन आदत की जमा कर लेंगे। तो हम सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करके इकाई की जगह पर जो हिंसे है पहले उनकी जमा करेंगे। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि इस सबक में आपको क्या करना होगा, ये जो छोटे आदाद है उनकी जमा की थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप इन छोटे आदाद की जमा की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तेज़ी से इन बड़े आदाद की भी जमा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 में से 3 को यहाँ लिखेंगे, 2 को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। ये 9 और 7 16, 16 और ये 2 18, 18 और ये 2 20, और ये हासिल के 2 22। तो 22 में से 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल के तौर पर 1, 7 और 6 13,
13 और 1 14, तो 14 में से 4 यहाँ आएंगे, हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। अब ये 3 और 1 4 और ये 1 जैसे कि में से आ जाएगा, ये 5 भी में से आ जाएगा। तो इस तरह से इन आदात की जमा क्या आ गई है? इन आदात की जमा आ गई है 5144,923, 51,44,923, 51,44,923। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में ये कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 में ये नंबर लिखा गया है 5144,923, 5144,923। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में हमको क्या करना है? सवाल नंबर 3 में यहाँ पर ये 3 आदाद लफ्जों में लिखे गए हैं। हमको क्या करना है? इन आदाद की जमा मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन आदाद को जो लफ्जों में लिखे गए उनको हिंसों में लिख लेंगे, फिगर्स में लिख लेंगे और फिर उनकी जमा मालूम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे बड़ा जो अदद है 101,000, इसको पहले हिंसों में लिख लेता हूँ। 101,000 का क्या मतलब है? 101,000 की जो कीमत है वो होगी 101 ज़र्ब 1,000, 101 ज़र्ब 1,000। 101 को 1,000 से ज़र्ब करेंगे तो कौन सा अदद हासिल होगा? 1,01,000, 1,01,000। इसी तरह से हम क्या करेंगे? 469 सैकड़ा को हिंसों में लिखेंगे। ठीक है, सैकड़े का क्या मतलब होता है? सैकड़े का मतलब होता है 100, 100। तो 469 सैकड़े की कीमत क्या होगी? 469 सैकड़े की कीमत होगी 469 ज़र्ब 100, 469 ज़र्ब 100। 469 ज़र्ब 100 का क्या मतलब होगा? 46,000, 46,900, 46,900। अब हम 541 दहाई को फिगर्स में लिखेंगे, हिंसों में लिखेंगे। ठीक है, दहाई का क्या मतलब होता है? दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 541 दहाई की कीमत क्या होगी? 541 दहाई की कीमत होगी 541 ज़र्ब 10, 541 ज़र्ब 10। 541 ज़र्ब 10 का क्या मतलब होगा? 541 ज़र्ब 10 का मतलब होगा 5,000, 5,000, 5,410, 5,410। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये ज़र्ब किस तरह से की है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के आदत से ज़र्ब करते हैं तो क्या किया जाता है? उस अदद को जैसे कि वैसे लिखा जाता है और यहाँ पर जितने सिफर होते हैं वो सिफर आखिर में लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे 101 को 1000 से ज़र्ब करना था तो मैंने 101 को जैसे कि वैसे लिख दिया और 1000 में 3 सिफर है तो 3 सिफर मैंने आगे लिख दिए। तो इस तरह से इन दोनों आदत का ज़र्ब आ गया। ठीक है, इसी तरह से 469 को 100 से ज़र्ब करना था तो मैंने क्या किया? 469 को वैसे लिख दिया और 100 में 2 सिफर है तो आखिर में हमने 2 सिफर लिख दिए। इसी तरह से 541 को 10 से ज़र्ब करना था तो मैंने 541 को वैसे ही लिख दिया और आखिर में ये 1 सिफर को लिख दिया। तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब आ गया। लेकिन बच्चों ये जो शॉर्टकट है, ये जो ट्रिक है, ये सिर्फ आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप आदात को 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की आदात से ज़र्ब करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन तीनों आदात जो लफ्ज़ों में लिखे गए थे तो उनको मैंने यहाँ पर हिंसों में, फिगर्स में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है? इनकी जमा मालूम करना है। तो हम इन तीनों आदात को जमा कर लेंगे। तो सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे तो ये सिफर सिफर सिफर, ये सिफर आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 9 और 4 13, 13 के 3, हासिल के तौर पर 1 को हम यहाँ लिखेंगे, 6 और 5 11, 12 13, 13 के 3 यहाँ आएंगे, हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे, 4 और 1 5, 5 और ये 1 जैसे कि वैसे आ जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों आदत की जमा क्या आ गई है? 153310, 1,53,310। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये नंबर ऑप्शंस में कहाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 का क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि 6 हिंसी बड़े से बड़े और 6 हिंसी छोटे से छोटे अदद की जमा क्या होगी? हमें यहाँ पर क्या करना है? 6 हिंसी बड़े से बड़े, 6 हिंसी बड़े से बड़े और 6 हिंसी छोटे से छोटे अदद की जमा मालूम करना है। ठीक है, क्या करना है? जमा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद कौन सा ये मालूम करेंगे।
और फिर 6 हिंस से छोटा अदद मालूम करेंगे और फिर उनकी जमा करेंगे। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो 6 हिंसी अदद आता है वो 1 0 0 0 0 0। तो सबसे पहला जो 6 हिंसी अदद है वो ये है। और इसी तरह से सबसे आखिर में जो 6 हिंसी अदद आता है वो आता है 9 9 9 9 9 9। ठीक है, तो सबसे पहला 6 हिंसी अदद ये है और सबसे आखिर वाला जो 6 हिंसी अदद है वो ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे छोटा जो 6 हिंसी अदद है वो ये है और सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटे 6 हिंसी अदद और सबसे बड़े 6 हिंसी अदद की जमा मालूम करना है। तो हम इन दोनों अदद की जमा मालूम कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इन दोनों आदात को आड़ी तरतीब में भी लिखकर जमा कर सकते हैं और खड़ी तरतीब में भी लिखकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन आदात को जमा करने के लिए हम खड़ी तरतीब में भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन आदात को खड़ी तरतीब में लिख लेता हूँ 9 9 9 9 9 9। उसके बाद ये सबसे छोटा 6 हिंसी अदद है 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इनकी जमा कर लेंगे। 9 + 0 इज़ 9 9 9 9 9 और ये 9 + 1 इज़ 10। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदत की जमा करने पर हमारे पास एक अदद आ गया है 1 0 9 9 9 9 9। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में ये नंबर कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 5 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि इस अदद और चौकोन की जमा 79,018 है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस अदद और चौकोन की जमा 79,018 79,018 हो तो चौकोन में कौन सा अदद आएगा। बच्चों इस टाइप के जो सवालत होते हैं इनको सॉल्व करने की मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस टाइप के सवालत को हल कर सकेंगे। बच्चों अगर हम इस टाइप के सवालत को छोटे आदात की मदद से समझे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर चौकोन में कौन सा अदद आने वाला है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस मिसाल को छोटे आदात की मदद से आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर हमें 5 और चौकोन की जमा 5 और चौकोन की जमा अगर 8 दी गई हो, ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस चौकोन में कौन सा अदद आएगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि चौकोन में कौन सा अदद आने वाला है। चौकोन में 3 ये अदद आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 की जमा कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। तो इस तरह आप इन छोटे आदात की मदद से बहुत आसानी से बता सकते हैं कि चौकोन में 3 आने वाला है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से ये 3 को यहाँ से हटा दूँ, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर चौकोन की जगह पर कौन सा अदद आएगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 है इसको मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हासिले जमा है, हासिले जमा यहाँ पर 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हासिले जमा में से इन दोनों आदाद में से इस एक अदद को तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर ये जो अदद है चौकोन में 3, इसको अगर हमको मालूम करना है तो हमको क्या करना होगा, हासिले जमा में से 5 को तफरीक करना होगा। अगर आप हासिल जमा यानी 8 में से 5 को तफरीक कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चौकोन की जगह पर जो अदद आने वाला है उसको मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हासिल जमा में से इस एक अदद को तफरीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस मिसाल में भी करेंगे। यहाँ पर चौकोन की जगह पर जो अदद आने वाला है वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हासिल जमा में से यानी 79,018 में से इस एक अदद को तफरीक कर देंगे। तो जब हम हासिल जमा में से इस एक अदद को तफरीक कर देंगे तो चौकोन की जगह पर आने वाला अदद हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 79,018 में से 40,592 को तफरीक कर देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो हमें इस चौकोन में आने वाला अदद मालूम करने के लिए क्या करना है, हासिल जमा में से यानी 79,018 में से 79,018 में से इस एक अदद को तफरीक करना है, 40,592। 40,592। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तफरीक करना है। तो सीधे हाथ की तरफ से हम शुरुआत करेंगे। 8 में से 2 गए 6, 1 में से 9 तफरीक नहीं हो सकता तो उधार लेंगे। यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 10 बनेगा। फिर यहाँ से एक उधार लेकर इसमें मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 9 गए 2, 9 में से 5 गए 4,
8 में से सिफर गया तो 8 ही आएगा, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर चौकोन में आने वाला जो अदद है वो मालूम कर लिया है। वो क्या है बच्चों, 38426, 38,426। अब हम देखेंगे 38,426 ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 3 आदाद लफ्ज़ों में लिखे गए हैं, इनकी जमा हमको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आदाद है ये लफ्ज़ों में लिखे गए हैं, वर्ड्स में लिखे गए हैं, तो उनको फिगर्स में लिखेंगे, हिंसों में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उनकी जमा मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पहला अदद क्या लिखा गया है, 38,500। 38,500 का क्या मतलब होता है बच्चों, 38,500 का मतलब होता है 38,000, 38,000 और आधा हज़ार। आधा हज़ार का क्या मतलब होता है, 500। तो 38,500 का मतलब होगा 38,000 और 500, 38,000 और 500। तो 38,000 और 500 कितने होंगे, 38,000, 38,500। अब दूसरा अदद क्या है बच्चों, 325। 325 का क्या मतलब होता है, 300 और पाव 100। ठीक है, और पाव 100 का क्या मतलब होता है, पाव 100 का मतलब होता है 100 का पाव हिस्सा होता है 25। तो 325 का मतलब होगा 300, 300, 300 और पाव 100। पाव 100 का मतलब होता है 25। तो इस तरह से 325 का मतलब होगा 300, 325। और पौने 100 का क्या मतलब होता है, पाव 100 का मतलब होता है 25, आधा 100 का मतलब होता है 50 और पौन 100 का मतलब होता है 75। ठीक है, तो इस तरह से पौने 100 का मतलब होगा, पौने 100 का क्या मतलब होगा बच्चों, 75। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन आदाद की जमा करना है। तो इनकी जमा क्या होगी बच्चों, पहले हम सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे। तो ये 5 और 5 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1 यहाँ आएगा। 7 और 2 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1। 5 और 3 8 और 1 9, 8 के 8 जैसे कि वैसे आ जाएंगे, 3 भी वैसे के वैसे आ जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों आदत की जमा क्या आ गई है, 38,900, 38,900। अब हम देखेंगे 38,900 कहाँ लिखा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 7 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, दर्जे झैल में से कौन सी जमा दुरुस्त है। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ऑप्शंस में यहाँ पर आदात की जो जमा दी गई है, तो हमको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में आदात की जमा दुरुस्त है, सही है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम आड़ी तरतीब में ही चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आदात की जमा दुरुस्त है। क्योंकि बच्चों अगर आप हर ऑप्शन के आदात की जमा अगर आप खड़ी तरतीब में कॉलम के फॉर्म में लिखकर चेक करेंगे तो इसके लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा। और आप जानते हैं कि स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में सवाल हल करने के लिए सिर्फ 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आड़ी तरतीब में ही हर ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आदात की जमा दुरुस्त है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन आदत की जमा दुरुस्त है या नहीं। तो ये 9 और ये सिफर, 9 और सिफर क्या होता है बच्चों, 9। तो यहाँ पर ये 9 लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 और ये एक 6, तो यहाँ पर 6 ही लिखा गया है। इसी तरह से ये 9 और ये सिफर, 9 और सिफर 9 होते हैं तो 9 ही लिखा गया है। इसी तरह से 3 और एक 4 होते हैं तो यहाँ पर 4 ही लिखा गया है। ये 9 और ये सिफर 9 होते हैं तो यहाँ पर 9 ही लिखा गया है। इसी तरह से ये 4 और ये एक 5, तो इस तरह यहाँ पर 5 ही लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में जो आदात की जमा है वो दुरुस्त है, सही है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों आप ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में अगर आदात की जमा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में जो आदात की जमा है वो दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि दर्ज झैल मिसाल में चौकोन, मुसल्लस और तारे की जगह पर बितरतीब कौन से हिंसे होंगे। बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों हिंसों की जगह पर कौन से हिंसे लिखे जाए कि इन तीनों अलामतों की मदद से बनने वाले तीनों आदात की जमा क्या आ जाए, 4,44,444। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि इन तीनों
अलामतों की जगह पर, इन तीनों सिंबल्स की जगह पर कौन से हिंसे लिखे जाए, कौन से डिजिट्स लिखे जाए कि जिनसे बनने वाले आदात की जमा क्या आ जाए, 4,44,444। ठीक है बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इनको सॉल्व करने की भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस टाइप के जो सवालात होते हैं उनको हल कर सकेंगे। बच्चों, जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवालात आएंगे तो इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के जरिए से जाएंगे। यानी यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए जाएंगे तो हम इन एक एक ऑप्शन को यूज करके यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इन अलामतों की जगह पर कौन से हिंसे आने वाले हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, ऑप्शंस के जरिए से जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर 3 हिंसे लिखे गए, 1, 3, 7। तो हम यहाँ पर ये फर्ज करेंगे कि इन अलामतों में स्टार की जगह पर 1 आएगा, मुसल्लस की जगह पर 3 आएगा और चौकोन की जगह पर 7 आएगा। ठीक है, तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर स्टार की जगह पर 1 आएगा और मुसल्लस की जगह पर 3 और चौकोन की जगह पर 7। ठीक है, स्टार की जगह पर 1, मुसल्लस की जगह 3 और चौकोन की जगह पर 7। यहाँ पर 1, 1, 1, 3, 3, 3 और यहाँ पर 7, 7, 7। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों अलामतों की जगह पर ये फर्ज कर लिया है कि इन तीनों अलामतों की जगह पर ये तीनों हिंसे है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी जमा करने पर, यानी यहाँ पर इन अलामतों की जगह पर ये तीनों हिंसे लिखने पर जो आदात बन रहे उनकी जमा अब 4,44,444 आती है या नहीं। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे और इकाई की जगह पर जो हिंसे उनकी जमा करेंगे। तो ये 7 और ये 7 14 और 7 21। तो 21 का यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि इन अलामतों में स्टार की जगह पर 1, मुसल्लस की जगह 3 और चौकोन की जगह पर 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। बच्चों एग्जाम में आप क्या करेंगे, सवाल में ही पेंसिल की मदद से ये हिंसों को लिखेंगे और उसको फिर जल्दी से मिटाकर फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से इन अलामतों की जगह पर हिंसों को लिखकर जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों आप अलग से यहाँ पर इन आदात को लिखेंगे तो आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं कि एग्जाम में आपके पास हर सवाल को हल करने के लिए सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट होता है। तो इस तरह से आप पेंसिल की मदद से ऐसे हिंसे लिखकर जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में कौन से हिंसे लिखे गए बच्चों, दूसरे ऑप्शन में 1, 3, 8। अब हम देखेंगे कि स्टार की जगह पर 1 और मुसल्लस की जगह 3 और चौकोन की जगह पर 8 लिखने पर इन तीनों आदात की जमा 4,44,444 आती है या नहीं। ठीक है, स्टार की जगह पर 1 है, यहाँ 3, यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 8। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन अलामतों में स्टार की जगह पर 1, मुसल्लस की जगह 3 और चौकोन की जगह पर 8 लिखने पर इन तीनों आदात की जमा 4,44,444 आती है या नहीं। ठीक है, अब बच्चों हम पहले क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे। 8 और 8 16 और 8 24। तो 24 के 4 हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पहले से आप देख सकते हैं कि 4 ही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 आ जाएगा और हासिल के 2 यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब हमें इन आदात की जमा करना है। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11 होते हैं। तो 11 का 1 यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 4 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन हिंसों को मिटा देंगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है बच्चों, 148। तो हम स्टार की जगह पर 1 को फर्ज करेंगे, मुसल्लस की जगह पर 4 को और चौकोन की जगह पर 8 को। ठीक है, यहाँ आएगा 1 1, यहाँ 4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी आएगा 4, यहाँ पर आएगा 8 8, 1 1
1, यहाँ पर आएगा 4, 4, 4 और ये 8। अब हमें क्या करना है, इन आदत की जमा करना है। तो पहले सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे। 8 और 8 16 और 8 24, 24 के 4, तो यहाँ पर 4 पहले से लिखा गया है। हासिल के 2, हासिल के 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये 8, ये 4 और ये 4 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 के 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पहले से लिखा गया है। हासिल का 1, ठीक है, ये 1 और एक 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर 4 पहले से लिखा गया है। इसी तरह से ये 8 और 8 16 और 8 24, 24 के 4, तो पहले से 4 यहाँ पर लिखा गया है। हासिल के 2, 4 और 4 8 और 4 12 और ये 2 14 होते हैं, तो 14 के 4 यहाँ आएंगे, तो यहाँ 4 पहले से लिखा गया है। और हासिल का 1 यहाँ आएगा, ये 1 और एक 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पहले से ही लिखा गया है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार की जगह पर 1, मुसल्लस की जगह 4 और चौकोन की जगह पर 8 लिखने पर इन तीनों आदात की जमा 4,44,444 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चंस है तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ता है, ऑप्शंस के जरिए से जाना पड़ता है। एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप एग्जाम में करेंगे तो आप बहुत तेजी से और आसानी से इस टाइप के सवालात को हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पोलियो नजाती मुहिम के तहत साल 2012 में नागपुर जिला के 3,17,528 बच्चों को और अमरावती जिला के 2,04,537 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई, तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि पोलियो नजाती मुहिम के तहत साल 2012 में नागपुर जिला के 3,17,528 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई और अमरावती जिला के 2,04,537 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई, तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। ठीक है, तो हमको कुल बच्चों की तादाद मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमको इन दोनों आदाद की जमा करना होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की जमा मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस अदद को लिख लेता हूँ 317,528। अब हम इस अदद को लिखेंगे 20,20,4,5,3,7। ठीक है, इन दोनों आदत की जमा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 के 5, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल का आया 1, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 3 और 2 5। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदत की जमा करने पर हमारे पास एक अदद आ गया है 5,22,065। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पोलियो नजाती मुहिम के तहत साल 2012 में कुल 5,22,065 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में यहाँ पर ये जो अदद है ये कहाँ लिखा गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में 5,22,065 ये लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि अगर ये जो दो आदाद है, ये दो आदाद जो अंग्रेजी के 3 हरूफ एक्स वाई जेड, इन 3 हरूफ से मिलकर बने हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों आदाद की जमा ये अदद हो, और ये अदद कैसे बना है, ये अदद अंग्रेजी का जो एक हर्फ है वाई उससे बना है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो दो आदाद है जो अंग्रेजी के 3 हरूफ एक्स वाई जेड से मिलकर बने हैं, इनकी जमा अगर ये अदद हो, और ये अदद अंग्रेजी के एक हर्फ से मिलकर बना है वाई से। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दो आदद की जमा ये अदद हो तो एक्स वाई जेड की जगह बित तरतीब कौन से हिस्से होंगे। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह से तेजी से और एक सिंपल ट्रिक का यूज करके हल किया जाता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी ट्रिक का यूज करके इस सवाल को भी हल करेंगे। इस टाइप के सवाल हल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाने वाले। यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि यहाँ पर ये जो 3 अंग्रेजी हरूफ है एक्स वाई जेड, तो इनकी जगह पर कौन से हिस्से आने वाले। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल के अंदर ही
यहाँ पर इन अंग्रेजी हरूफ की जगह पर चेक करेंगे कि इनकी जगह पर कौन से हिंसे आने वाले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सवाल में लिख लेता हूँ। आप भी एग्जाम में पेंसिल की मदद से यहाँ पर सवाल के अंदर ही चेक करेंगे कि इन अलामतों की जगह पर, इन हरूफ की जगह पर कौन से हिंसे आने वाले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सवाल के अंदर ही लिख लेता हूँ। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा, y की जगह पर 3 आएगा, ठीक है, और z की जगह पर 0 आएगा, ठीक है। x की जगह पर 4 और z की जगह पर हमने क्या लिखा है, 0, तो यहाँ 0 0, और y की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर आएगा, y की जगह पर आएगा 3, ठीक है। y की जगह पर हमको क्या लिखना है, 3। अब बच्चों हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड की जगह पर ये हिंसे लिखने पर इन दोनों आदात की जमा ये अदद आ रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि 0 जमा 3 कितने होते हैं, 0 जमा 3 3 ही होते हैं, तो यहाँ पर 3 ही लिखा गया है। और 3 जमा 0 3 होते हैं, तो यहाँ पर भी 3 ही लिखा गया है। इसी तरह से 3 जमा 0 ये भी 3 होते हैं, तो यहाँ पर 3 ही लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 4 लिखे गए, तो ये 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आप भी क्या करेंगे बच्चों, पेंसिल से लिखकर इसी तरह से सवाल में इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में जो हिंस लिखे गए हैं वो एक्स वाई जेड की जगह पर आएंगे या नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में कौन से हिंस है, 2 4 2। तो x की जगह पर हम फर्ज करेंगे 2, y की जगह पर 4 और z की जगह पर 2, ठीक है। x की जगह पर 2, z की जगह पर भी 2 है, और y की जगह पर 4, ठीक है। y की जगह पर हमको क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पर ये हिंसे लिखने पर इनकी जमा ये 4 4 4 आ रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, ये 4 है, 4 + 2 = 6, 4 और 2 6 होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे। तो पहले हम इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में कौन से हिंसे है, ऑप्शन नंबर 3 में है 3 6 2। तो हम फर्ज करेंगे कि x की जगह पर क्या है, 3 है, y की जगह पर 6 है, और z की जगह पर 2, ठीक है। x की जगह पर 3, y की जगह पर क्या है, 6 है, तो ये y की जगह पर 6, और z की जगह पर 2, ठीक है, और y की जगह पर क्या है यहाँ 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 6 6 6, ठीक है। अब हम इन दोनों आदत की जमा करेंगे, ठीक है। तो 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 6 और 2 8 होते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम इनको साफ कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में जो हिंसे लिखे गए हैं वो एक्स वाई जेड की जगह पर आएंगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है 4 8 0। तो हम x की जगह पर 4 फर्ज करेंगे, y की जगह पर 8, यहाँ पर ये y की जगह पर 8 आ जाएगा, z की जगह पर क्या आएगा, z की जगह पर आएगा 0। यहाँ पर z की जगह पर हम 0 को फर्ज करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 0 0, y की जगह पर 8, यहाँ पर भी आ जाएगा 8 8 8, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों आदत की जमा क्या आती है। तो 8 + 0 = 8, तो यहाँ पर 8 ही लिखा गया है। इसी तरह से 8 + 0 = 8, तो यहाँ पर 8 ही लिखा गया है। इसी तरह से 8 + 0 = 8, तो यहाँ पर 8 ही है, ठीक है। और 4 + 4 = 8, तो यहाँ पर 8 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पर कौन से हिंसे आएंगे, 4 8 0, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों एग्जाम में इसी तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सवाल के अंदर ही एक एक ऑप्शंस के जरिए से चेक करते हैं कि उनमें जो सिंबल्स है, जो अलामतें हैं, उनकी जगह पर कौन से हिंसे आएंगे। तो इस तरह से बच्चों आप ये सिंपल ट्रिक को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाजी मखदूम स्कूल के तलबा ने 1,85,295 और मौलाना आज़ाद स्कूल के तलबा ने
20,990 पौधे तकसीम किए, तो बताइए कुल कितने पौधे तकसीम किए गए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या करे कि हाजी मखदूम स्कूल के तलबा ने 1,85,295 पौधे और मौलाना आज़ाद स्कूल के तलबा ने 20,990 पौधे तकसीम किए, तो उन्होंने कुल कितने पौधे तकसीम किए। ठीक है, तो कुल पौधों की तादाद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदाद की जमा करनी होगी। ठीक है, तो हम इन दोनों आदाद की जमा कर लेते हैं। ये अदद है 1,8,5,2,9,5 और दूसरा अदद क्या है 20,990। अब हम इन दोनों आदत की जमा कर लेंगे, तो सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे। 5 + 0 इज़ 5, 9 + 9 इज़ 18, 18 में से 8 यहाँ आएंगे, एक को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। 9 और 2 11 और 1 12 के 2, हासिल का आया 1, 5 और 1 6 और 0 6, 8 और 2 10 का 0, हासिल का आया 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात की जमा करने पर हमारे पास कौन सा अदद आ गया है, 2,06,285। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 2,06,285 कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 में 2,06,285 लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब बच्चों हम इस वीडियो के आखिरी सवाल को देखते हैं। हमारा आखिरी सवाल है 9,801 में कितना मिलाए कि 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल हो। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 9,801 में कितना मिलाए। मिलाने का मतलब क्या होता है बच्चों, मिलाने का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि 9,801 में कितना मिलाए कि 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल हो। ठीक है, 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल हो। बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की एक सिंपल ट्रिक बताई थी, तो मैं आपको वही ट्रिक इस्तेमाल करके अब इस सवाल को हल करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 9,801 में कितना मिला है, यानी कितने जमा करें कि 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल हो। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इस मिसाल को छोटे आदाद की मदद से आपको समझाता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। बच्चों अगर हमसे ये कहा जाए कि 6 में कितने मिलाए जाए, कितने जमा किए जाए कि इन दोनों आदाद की जमा 10 आ जाए। ठीक है, इन दोनों आदाद की जमा 10 आ जाए, यानी 6 में कितने मिलाए जाए कि दोनों की जमा 10 आए। तो बच्चों यहाँ पर आप इन छोटे आदाद की मिसाल में बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 6 में 4 को मिलाने पर 10 हासिल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से 4 को यहाँ से हटा दूँ, अब बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर ये जो 4 ये अदद है, तो ये हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 10 में से 6 को कम करने पर, 10 में से 6 को तफरीक करने पर हमको 4 ये अदद हासिल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हासिल जमा में से 6 को तफरीक कर दे तो यहाँ पर ये चौकोन की जगह पर जो अदद आने वाला है 4, यह आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यही ट्रिक का यूज हम इस सवाल को हल करने के लिए करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या करना है, 9,801 में कितना मिला है, यानी हमको यहाँ पर लिखना है कि 9,801 में कितना मिलाए, कितना जमा करे कि 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल हो। 6 हिंसी सबसे छोटा अदद कौन सा है बच्चों, 1 0 0 0 0 0। तो ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख 6 हिंसी सबसे छोटा अदद है। तो सवाल में वो कह रहे हैं कि 9,801 में कितना मिलाए कि 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल हो। तो बच्चों हमने इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए क्या किया, हमने चौकोन में आने वाला अदद मालूम करने के लिए क्या किया था, हासिल जमा में से इस एक अदद को तफरीक कर दिया था। तो जब हमने हासिल जमा में से इस एक अदद को तफरीक किया तो चौकोन में आने वाला अदद हमको हासिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हासिल जमा में से इस अदद को अगर हम तफरीक कर लेंगे तो चौकोन में आने वाला अदद हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 1 लाख है 1 0 0 0 0 0, इसमें से इस अदद को तफरीक करेंगे। ठीक है, 9 8 0 1। ठीक है बच्चों, तफरीक करना तो आपको आती है, तो हम क्या करेंगे, इन आदत की तफरीक कर लेंगे। 0 में से 1 तफरीक नहीं किया जा सकता तो हम उधार लेंगे, हम यहाँ से 1 उधार लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, फिर ये 10 बनेगा,
इसमें से एक उधार लेंगे, ये 9 बन जाएगा, ये 10 बनेगा। इस तरह से यहाँ से उधार लेंगे तो ये 9 बनेगा, ये 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, ये 9 बन जाएगा और ये 10 बनेगा। ठीक है, 10 में से एक गया तो ये 9 हासिल होगा, 9 में से सिफर गया तो 9 हासिल होगा, 9 में से 8 गया तो 1 हासिल होगा, 9 में से 9 गए तो सिफर बचेंगे, ये 9 के 9 आ जाएंगे और ये सिफर। तो इस तरह बच्चों हमने हासिल जमा में से इस अदद को तफरीक किया तो हमको कौन सा अदद हासिल हुआ, 90,199। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9,801 में 90,199 को मिलाने पर हमें 6 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल होगा। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 90,199 कहाँ लिखा गया है। बच्चों यहाँ थोड़ा ऑप्शंस लिखने में थोड़ी गलती हो गई, तो हम यहाँ थोड़ा ऑप्शंस को दुरुस्त कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा ऑप्शंस को दुरुस्त कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है ये है 10,000, 10,011 और ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 90,199। ठीक है, और ये है 11,111 और ये है 11,109। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 में 90,199 ये लिखा गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से बच्चों आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके आसानी से और तेज़ी से इन सवालात को हल कर सकते हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जमा के सवालात को इन आसान और सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करके किस तरह से हल किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके।